हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? हेलो बाળકો, તમે બધા કેમ છો? बच्चों, आज हम कक्षा 8 पाठ 7 पाठ का नाम है लिमड़ो। इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। बाળકો, આજે આપણે ધોરણ 8 પાઠ 7 પાઠનું નામ લીમડો આ પાઠ વિશે ભણીશું। તો બાળકો, હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ। પાઠમાં મુખ્ય ભૂમિકા છે मूल्यनी वृक्षनी उपयोगितानो समझ। पाठ में जो दिया हुआ है मुख्य किसके ऊपर दिया हुआ है? वृक्ष के बारे में दिया गया है। वृक्ष के महत्व के बारे में हमें दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि जो बाળકો એમાં એક નાનું બાળક છે। એ બાળક શું કહે છે કે દાદા, આજે બધા શા માટે લીમડાના પાનનો રસ પીવે છે? ये जो लड़का है, ये लड़का अपने दादाजी से क्या कहते हैं कि आज ये सब लोग લીમડે के पत्ते का रस क्यों पीते हैं? તો દાદાજી શું કહે છે? આ કોણ છે? દાદાજી। દાદાજી શું કહે કે આજથી ચૈત્ર મહિનાની શરૂઆત થઈ છે। ચૈત્ર મહિનામાં લીમડાનો રસ પીવાથી શરીરના બધા રોગ દૂર થાય છે, માટે આજે બધા લીમડાનો રસ પીવે છે। आज कौन सा? आज चैत्र महीने की शुरुआत होती है और चैत्र महीने में लीमड़े का रस पीने से शरीर में जितने भी रोग हैं वह रोग क्या हो जाते हैं? वह रोग ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए आज सब लोग लीमड़े के पत्ते के रस का पीते हैं। तो હવે ચાલો હું જુદા જુદા છોડના પાન લાવું છું, તમે તમારા દાદા સાથે ઓળખો। આ નાનલી છોકરી છે। આ છોકરી શું કહે કે ચાલો હું जुदा जुदा छोड़ना पान लाऊं छूँ, तमे तमारा दादा साथे ओळखो। चलिए हम अलग अलग पौधे के पत्ते लाते हैं। उस पत्तों को आपको क्या करना है? पहचानना है। यह कौन कहते हैं? यह लड़की कहती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अलग अलग पेड़ के पत्ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह कौन सा पत्ता है? यह पीपल का पत्ता है। कौन सा? पीपल का पत्ता है। और यहाँ पे यह तुलसी का पत्ता है। क्या है बच्चों? तुलसी का पत्ता है यह। यहाँ पे यह जो आशोपालो कहते हैं उसका पत्ता है। और बाद में यह लीमड़े का पत्ता है। कौन सा है? लीमड़े का पत्ता है। तो यह हमें पहचान है कि यह पीपल का पत्ता है, यह तुलसी का पत्ता है, यह आशापालो का पत्ता है और यह लीमड़े का पत्ता, लीमड़े के पेड़ का पत्ता है। यह तो हमें पहचान है। यह तो देखिए बच्चों, अभी हम कविता की शुरुआत करते हैं। હવે આપણે કાવ્યની શરૂઆત કરીએ। જો બાળકો, કડવા લીમડાના ગુણ છે મીઠા, જેને ચાખ્યો તેને એ દીઠા। जो इस कविता की पंक्ति में क्या कहा गया है कि जो लीम का पत्ता है वह कैसा है? वह एकदम कड़वा है। कैसा है? कड़वा लगता है। तो कड़वा લીમડાના गुण छे मीठा। जो कड़वा લીમડા है, लीम का पत्ते कैसे हैं? कड़वे लगते हैं, लेकिन उनमें जो गुण है वो उनमें गुण है कैसे? वह गुण कैसे हैं? वह गुण, उनके गुण मीठे हैं। कैसे गुण है? मीठे गुण है। जेने चाख्यो तेने ए दीठा। जिन्होंने वो पेड़, लीमड़े के पेड़ के पत्ते चाखे हैं, उनका टेस्ट किया है, उनको यह उनके मीठे गुण लगे हुए हैं। પાંદડા ડાળી મૂળમાં ભરી કડવાશ, કોઈ કહેશે એની લીંબોળીમાં ક્યાંથી આવી મીઠાશ। જો બાળકો, તો પાંદડા ડાળી મૂળમાં ભરી કડવાશ, कोई कहसे एनी लिंबोड़ी में क्यांथी आवी मिठास। इस कविता के पंक्ति में क्या कहा गया है कि पत्ते की डाली में, जो डाली है पत्ते की डाली में और उनके मूल में, जो उनका अंदर मूल है, उनमें कड़वाश कहाँ से आते हैं? तो निम्बोड़ी में, और वो तो सब कड़वे लगते हैं। उनके पत्ते कड़वे लगते हैं, उनके जो मूल है वो मूल कड़वे लगते हैं, लेकिन उनमें जो फल लगते हैं वो
फल में मिठास कहाँ से आई हुई है, ऐसा इस कविता के पंक्ति में कहा गया है। લીમડાના ઠંડા છાયે બેસી મુસાફર કરે આરામ, દરેક જીવને આપે છે વાયુ, બસ એ જ એનું કામ। जो लीमड़ा का जो पेड़ है उसके नीचे बैठने से हमें क्या, वह छाया मिलती है। छाया तो मिलती है लेकिन आराम भी मिलता है। क्या मिलता है? आराम मिलता है। आराम क्यों मिलता है? लेकिन क्योंकि उसके जो छाया है, उनके जो पत्ते हैं, वो वहाँ से हमें ठंडक पहुँचाते हैं। तो दरेक जीव ने आपे छे वायु, और लीम के पत्ते सब जितने भी जीव है, जीव जंतु हैं, उनको क्या देते हैं? वायु देते हैं, हवा देते हैं। बस एज एनु काम छे, और यही उन लीमड़े के पेड़ का काम है कि सब जीव जंतुओं को क्या देना है? हवा देनी है। वरसाद लाववामां मदद करे छे एवुं छे आ झाड़, अनेक रोगोने दूर भगाड़े मानवो जोईए एनो पाड़। जो बाळको वर्षाद लाने के, बारिश लाने के लिए, पानी लाने के लिए वह मददरूप पेड़ है। कौन सा? लीम का पेड़। एवं छे आ झाड़, इसी तरह यह झाड़ है कि वह वर्षाद लाने के लिए मददरूप है। अनेक रोगों ने दूर भगाड़े से, यह लीम का जो पेड़ है वह कई सारे रोग जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, उन रोगों को वह दूर भगा देता है। मानवो जोईए एनो पाड़, लीमड़े का पेड़ जो है, इस पेड़ का हमें क्या आभार मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? आभार मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह पेड़ हमें बहुत लाभदायक पेड़ है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग है, वह रोग सब दूर हो जाते हैं। स्वच्छ हवा मिलती है हमें, उसके नीचे बैठने से हमें ठंडक मिलती है। तो इसी तरह बहुत सारे हमें લીમડે के पेड़ के फायदे होते हैं। तो આવી રીતે આ પાઠનો કવિ કોણ છે? રેખા તળાવિયા છે। तो देखिए बच्चों, इस कविता के लेखक कौन है? रेखा तळाविया है। तो बच्चों, आप सभी को यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यह कविता आप सभी को अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप फिर से इस कविता को देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। बाळको, आ काव्यમાં તમને સમજા નથી પડી તો તમે બીજી વાર આ વિડીયો જોઈને સમજાવવાની કોશિશ કરી શકશો। ધન્યવાદ બાળકો।